नमस्कार। नारी सर्वत्र पूज्यते। नारी को देवी और शक्ति का रूप मानकर पूजे जाने वाले देश में कन्या पूजन के दिन छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 6 साल की बच्ची के साथ हुआ विभत्स बलात्कार और नृशंस हत्या की घटना की मैं प्राउटिस्ट यूनिवर्सल की तरफ से कठोरतम शब्दों में निंदा करता हूं और मैं राज्य की सरकार से यह मांग करता हूं कि इस घृणित घटना की त्वरित जांच की जाए, कार्रवाई की जाए और अपराधियों को कठोरतम सजा दी जाए, जिससे कि एक उदाहरण स्थापित किया जा सके। लेकिन अगर हम 2012 के निर्भया कांड को याद करें और आज इस घटना को याद करें, तो इस पूंजीवादी व्यवस्था ने जिस तरह से नग्नता और अश्लीलता को हमारे घरों में पहुंचाया है, टेलीविजन, सिनेमा और अब ओटीटी के माध्यम से, यह हमें एक मानसिक विकृति की ओर ले जा रहा है। यह देश जो पहले चरित्र निर्माण के लिए जाना जाता था, वहां पे इस तरह की घृणित घटनाएं आम हो चली हैं, जहां न तो सरकार का चरित्र निर्माण पे कोई ध्यान है, न ही समाज का कोई ध्यान चरित्र निर्माण के ऊपर है। इस तरह की घृणित आपराधिक कुकृत्यों के लिए जहां एक तरफ पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा परोसी जा रही अश्लीलता और नग्नता जिम्मेदार है, वहीं दूसरी तरफ खुले आम नशीले पदार्थों और शराब का सेवन भी उतना ही जिम्मेदार है। इस देश के राजनेता, चाहे वह किसी भी दल से जुड़े हों, बात बात में गांधी जी और बाबा साहब अंबेडकर के नाम की कसमें खाने वाले लोग, जब शराबबंदी की बात आती है तो गांधी जी के 3 बंदरों की तरह अपने आंख, कान और मुंह को बंद कर लेते हैं। मुझे याद आ रहा है कि 1956 में जब बाबा साहब ने अपना धर्म परिवर्तन किया था, तब उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। उन प्रतिज्ञाओं में एक प्रतिज्ञा यह भी थी कि वह कभी भी नशे और शराब का सेवन नहीं करेंगे। आज 10 अप्रैल है, 4 दिनों के बाद बाबा साहब का जन्मदिन है और उस दिन आप देखेंगे कि हर दल के राजनेता अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स से बाबा साहब को लेकर बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन उनकी एक छोटी सी बात कि शराब और नशे का सेवन नहीं करना है, उसको कोई भी मान्यता देता हुआ नहीं दिखेगा। बाबा साहब की बात चली है तो संविधान की भी बात करता चलूं। संविधान के आर्टिकल 47 में कहा गया है कि राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए कदम उठाएगा और नशीले पदार्थ के साथ साथ वैसे सभी पेय पदार्थ जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, उनके सेवन पर रोक लगाएगा। लेकिन नशीले पदार्थों और शराब की खुलेआम बिक्री इस बात का गवाह है कि किसी भी पार्टी के राजनेताओं के लिए गांधी जी या बाबा साहब या संविधान की बात का कोई मोल नहीं है। तो अब यह जिम्मेदारी समाज के प्रबुद्ध लोग, समाज के शिक्षाविद, समाज के सामाजिक कार्यकर्ताओं की है कि वह समाज की बिगड़ती हुई व्यवस्था और अवस्था से बचाने के लिए चरित्र निर्माण की प्रक्रिया को बच्चों के सिलेबस का हिस्सा बनाएं, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वह कितने बेहतर सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनेंगे, इसके ऊपर जोर हो ना हो, लेकिन वह एक अच्छे मनुष्य बने जो अपने समाज को प्यार करें, समाज के लोगों को प्यार करें, पर्यावरण को प्यार करें, पर्यावरण के अंदर जो पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़, नदियां, ये सब हैं, उनकी चिंता करें। ऐसे मनुष्यों के निर्माण की आवश्यकता है और चरित्र निर्माण की इस प्रक्रिया को जितनी जल्दी शुरू किया जाएगा, निर्भया या दुर्ग जैसी घटनाओं से हम उतनी जल्दी छुटकारा पा सकेंगे। और एक बारी फिर से मैं प्राउटिस्ट यूनिवर्सल की तरफ से राज्य की सरकार से निवेदन करता हूं कि इस घटना की त्वरित जांच करें, अपराधियों को कठोर से कठोर दंड दें, ताकि समाज के अंदर एक स्वस्थ उदाहरण स्थापित हो सके। धन्यवाद।